हेलो, लाइपोसक्शन क्या होता है? लाइपोसक्शन और बाकी प्रोसीजर्स में क्या फ़र्क है जो फैट कम करते हैं, जैसे कि क्रायोथेरेपी, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस? आखिर लाइपोसक्शन के रिस्क क्या होते हैं? लाइपोसक्शन की एडवांटेज क्या होती है? कौन सही कैंडिडेट है लाइपोसक्शन के लिए? किन एरियाज को लाइपोसक्शन से ट्रीट कर सकते हैं? यदि ऐसे ही सवालों के आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है। मैं बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन पीतमपुरा दिल्ली में काम करता हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइपोसक्शन और उसके रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। सो टू स्टार्ट ऑफ, लाइपोसक्शन होता क्या है? तो जैसा कि नाम बताता है, लाइपो और सक्शन। लाइपो मतलब फैट, सक्शन मतलब टू सक इट आउट, टू रिमूव इट। तो लाइपोसक्शन एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हम फैट को सक्शन की पावर से किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से रिमूव कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर में एक बहुत ही स्मॉल सा कट लगता है, की होल इंसिजन्स बोलते हैं जिनको। कहने के लिए सर्जरी है, बट ये स्किन के नीचे और मसल के ऊपर किया जाता है, किसी भी ऑर्गन्स तक हम नहीं पहुंचते हैं। और एक बहुत ही छोटा सा कट लगता है, ऑलमोस्ट 5 मिलीमीटर साइज का, जो कि हिडन एरियाज में होता है। जैसे समझ लिया कांख में होगा या चिन के छोटा सा नीचे होगा अगर हम चिन लाइपो करने वाले हैं। इस तरीके से बहुत ही छोटे से कट के थ्रू एक कैनुला, एक इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं कैनुला, उसको डालते हैं और सक्शन की पावर के थ्रू उस एरिया में जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको सक आउट कर लेते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं, जो कि परमानेंटली उस फैट को रिमूव कर देता है। अभी कैसे डिफरेंट है बाकी टेक्निक्स से? अगर आप बाकी टेक्निक्स की बात करें, जैसे क्रायो या और जो टेक्निक्स होती हैं जैसे हाइफू, रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो ये बहुत से नाम आप देखते हैं जब आप फैट रिडक्शन से रिलेटेड सर्च करते हैं। तो इनसे कैसे डिफरेंट है? तो लाइपोसक्शन कंप्लीटली रिमूव कर देता है उस फैट को जो कि आपको अच्छा नहीं लगता। उस एरिया में कैनुला गया, उसने फैट को सक किया और उसे रिमूव कर दिया, कंप्लीटली गॉन। आपको इमीडिएटली रिजल्ट्स दिखते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहता है। एंड कॉस्ट वाइज मेरे हिसाब से क्रायो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है इंडिया में कंपेयर टू लाइपोसक्शन। अगर आप केमिकल लाइपोलिसिस की बात करें, यानी इंजेक्शंस के थ्रू फैट को कम करने की बात करें, तो वो जो इंजेक्शंस हैं वो इतने छोटे से एरिया में, जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा फैट है, इतने से फैट को डिसॉल्व करने के लिए भी मुझे 4 से 5 सेटिंग्स लेनी पड़ेंगी और टाइम कंज्यूमिंग है, पेनफुल है। यहाँ स्वेलिंग होगी, इरिदमा होगा, रेडनेस होगी और वही 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, मल्टीपल सिटिंग्स होगी और उसके बाद इतना सा फैट जाएगा। वहीं आप कंपेयर करें लाइपोसक्शन से, लाइपोसक्शन इस एरिया का अगर मैं करना चाहता हूँ, 15 मिनट का प्रोसेस है। एक छोटा सा कट जो 3 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर का यहाँ होगा, जो नज़र भी नहीं आता बाद में, उसके थ्रू आप यहाँ का फैट इमीडिएटली रिमूव करते हैं, इमीडिएटली रिजल्ट दिखते हैं और विद इन अ वीक यू आर फिट एंड फाइन। एंड जो हल्की फुल्की स्वेलिंग आती भी है वो विद इन 2 वीक्स चिन एरिया की चली जाती है एंड विद इन 4 वीक्स यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। रिजल्ट आपको इवन ऑन द डे ऑफ सर्जरी नज़र आने लग जाते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल? क्या प्रिंसिपल है जिस पे लाइपोसक्शन काम करता है? तो लाइपोसक्शन में जैसे समझाया, एक कैनुला जाता है, फैट को सक करके निकाल देता है, पर ये तो वापस आ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। समझने की बात यह है कि ह्यूमन बॉडी में जो फैट के सेल्स हैं उनका नंबर कांस्टेंट रहता है, चाहे वो एक पतला इंसान हो या मोटा इंसान हो, उस इंसान के लिए नंबर ऑफ फैट सेल्स कांस्टेंट है। जब आप पतले थे तब भी उतने ही फैट सेल्स थे और अब आप मोटे होने के बाद भी फैट सेल्स उतने ही हैं आपकी बॉडी में। फ़र्क ये पड़ा है कि वो फैट का सेल का साइज़ बड़ा हो गया है। जब लाइपोसक्शन होता है, इस फैट के सेल को सक्शन करके निकाल दिया जाता है। जब ये फैट का सेल किसी एक पर्टिकुलर एरिया से निकल जाता है तो बॉडी वहाँ पे फैट डिपॉजिट नहीं कर पाएगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप वेट गेन नहीं कर पाएंगे अगर आप लाइपोसक्शन के बाद वेट बहुत खाते हैं या एक्सरसाइज करनी छोड़ देते हैं। इसका यह मतलब है कि जिस एरिया का लाइपोसक्शन हुआ है उस एरिया में फैट डिपॉजिट कम होगा। सो एडवांटेजेस क्या है लाइपोसक्शन के? लाइपोसक्शन क्यों अच्छा है या लाइपोसक्शन किन लोगों को करवाना चाहिए? सो एक चीज़ होती है लाइपोडिस्ट्रोफी, यानी कि हमारी बॉडी में फैट जमा तो हुआ लेकिन वो डिस्प्रपोर्शनेट वे में जमा हो गया, यानी कि अदरवाइज़ तो हम ठीक हैं,
हमारी बॉडी की शेप ठीक है बट टमी एरिया में अचानक से बहुत फैट है, या साइड हैंडल्स में अलग से बहुत, फ्लैंक्स एरिया में बहुत ज़्यादा फैट अचानक से हो गया, या अंडर आर्म से बहुत ज़्यादा फैट है, अदरवाइज बॉडी ठीक है, तो इसे कहते हैं लाइपोडिस्ट्रोफी, यानी डिस्प्रपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट हो जाता है बॉडी में। आइडियल कैंडिडेट होते हैं ये लोग जिनको किसी पर्टिकुलर एरिया में फैट डिपॉजिट बॉडी के बाकी एरिया से ज़्यादा है। कई फीमेल्स में बैक में जो ब्रा रोल्स बोलते हैं, बैक के एरिया में हो जाता है फैट डिपॉजिट, कई फीमेल्स में आर्म्स के नीचे यहाँ फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो इन पर्टिकुलर एरियाज़ को यदि हम ट्रीट करना चाहते हैं तो लाइपोसक्शन से अच्छी कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया का जितना फैट है उसे लाइपोसक्शन के थ्रू सक आउट करके कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। टर्म होती है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। ये किसी भी आप गूगल वगैरह करें और अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपका BMI 30 के नीचे है तो आप एक आइडियल कैंडिडेट हैं जो लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। यदि कोई इंडिविजुअल जिसका पर्टिकुलर एरिया है जो वो चाहता है लाइपोसक्शन करवाना, तो 30 से 32 के BMI तक भी लाइपोसक्शन कराया जा सकता है। लाइपोसक्शन एक वेट लॉस सर्जरी नहीं है। लाइपोसक्शन से इंचेस कम होते हैं। वेट रिड्यूस होगा अगर आप लाइपोसक्शन कराएंगे जब फैट निकलेगा, बट पर से केवल वेट रिड्यूस करने के लिए लाइपोसक्शन कराना गलत होगा। अगर सम अप करें तो कौन एक आइडियल कैंडिडेट है लाइपोसक्शन के लिए? लाइपोसक्शन के लिए एक आइडियल कैंडिडेट का BMI 30 से नीचे होना चाहिए, यानी या तो वो अपने आइडियल बॉडी वेट का होना चाहिए या उससे 20-30% ऊपर ही होना चाहिए। जो लाइपोसक्शन करवाना चाहते हैं वो आइडियली स्मोकिंग ना करते हों, ड्रग्स वगैरह ना लेते हों, कोई मेजर बीमारी सफ़र ना करते हों, स्टेरॉइड्स वगैरह पर ना हो, कोई ऐसी दवाई पर ना हो जो आपको वेट गेन करवा रही है। तो इन शॉर्ट एक हेल्दी इंडिविजुअल जो अपनी फिगर बेटर बनवाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया से फैट निकलवाना चाहते हैं, वो एक आइडियल कैंडिडेट हैं जो लाइपोसक्शन करवा सकते हैं। मोस्टली लाइपोसक्शन एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर हो जाता है, कॉस्मेटिक कंडीशंस के लिए किया जाता है, पर कुछ कंडीशंस हैं जिनमें लाइपोसक्शन हम करते हैं, जैसे कि गायनेकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट जिन्हें बोलते हैं, जिनमें मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है, उनमें लाइपोसक्शन का यूज़ होता है। एक्सिलरी ब्रेस्ट या एसेसरी ब्रेस्ट फीमेल्स में डेवलप हो जाती हैं, उसमें लाइपोसक्शन किया जाता है। लिम्फेडिमा में यानी फाइलेरियासिस का जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद कई लोगों के जो पैर होते हैं वो काफ़ी मोटे मोटे हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस के नाम से भी जाना जाता है। ये बिहार और उड़ीसा में बहुत कॉमन है। उस एरिया में यदि किसी के टांगें बहुत चौड़ी हो गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं उस बीमारी की वजह से, तो उसको भी लाइपोसक्शन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। यदि किसी इंसान के मल्टीपल लाइपोमास हैं तो उन लाइपोमास का भी लाइपोसक्शन किया जा सकता है। हालांकि वो बेस्ट ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, उसका रिमूवल बेस्ट रहता है, बट स्टिल दैट इज़ ऑल्सो अनदर ऑप्शन of removing lipomas.